FIR ही करवा सकते हैं और ये कर क्या सकते हैं? जवाब देने की इनके पास हैसियत नहीं है। ये भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली का मुल्क है। संविधान हर आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। जी सर, नेहा राठौर जी इनकी मतलब करतूत जो है सरकार की, उस पे वो मतलब खुलासा कर रही थी। उन पे कई लोग जैसे कि FIR दर्ज करवा चुके थे, तो आप उनको किस सराहना करेंगे कि किस तरह काम कर रही है? देखिए, नेहा राठौर एक बहादुर बेटी है, सामाजिक सोच रखने वाली है। मैं उस बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भारत की हर बेटी उस तरीके की हो, उस जीवट की हो। FIR ही करवा सकते हैं और ये कर क्या सकते हैं? जवाब देने की इनके पास हैसियत नहीं है। उस बेटी ने जो कहा है कि जितने भी हमला हुए बीजेपी गवर्नमेंट में हुए, क्यों बीजेपी गवर्नमेंट में ही आतंकी हमला होता है, मंदिरों पर होता है, आम जनों पर होता है, पब्लिक पैलेस में होता है, क्यों बीजेपी गवर्नमेंट में होता है? क्या गलती उन्होंने? इस देश में आदमी को सवाल करने का अधिकार नहीं है। ये भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली का मुल्क है। संविधान हर आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। नेहा राठौर ने क्या गलत कहा है? अगर उसके ऊपर जो मुकदमा लिखवाया है, मैं जानता हूँ पूर्ण रूप से वो आदमी विवेकहीन है, बुद्धिहीन है और उसके पास जवाब की कोई क्षमता नहीं है देने के कि वो उसकी बात पर जवाब दे पाए। ये सरकार जीतते ही बदे और हमारे समाज से ही, हमारे बहुजन समाज से, हमारे 85 मूल्यवाद से ही समाज के लोग इसी बात को नहीं समझ पा रहे। सारे संत गुरु महापुरुषों की हत्या हुई, बुद्ध की हत्या हुई, रैदास की हत्या हुई, कबीर की हत्या हुई, बाबा साहब की हत्या हुई। क्यों हुई? इसी ना समझ की वजह से। मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमा इन लोगों ने कर दिया। इनकी औकात नहीं। जिस दिन पूरा बहुजन समाज कायदे से समझ जाएगा, ये तुरंत औकात में खड़े हो जाएंगे। हमारे लोगों की ना समझी से फल फूल रहे हैं। किसी को मरवा दे रहे हैं, कोई भी किसी पर कोई भी ब्लेम लाद करके, कहीं आस्था के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। भारत में बीमारी की सारी जड़ें यही सब है। आस्था, अंधविश्वास, धर्म, जात। यहाँ इतना मकर जाल में लोगों ने फंसाया है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने सारे धर्मों को खारिज करते हुए बुद्ध ने देश को धर्म दिया और धर्म में सिर्फ एक धर्म था, मानव धर्म। अब मानव धर्म की परिभाषा थी कि जहाँ समता हो, ममता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, भाईचारा हो, नैतिकता हो, वही धर्म है। जहाँ धर्म और जात के नाम पर मानव से मानव में लड़ाई हो, वो धर्म नहीं, चुतियापा है वो। चाहे व्यक्ति मुसलमान धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे सिख ईसाई धर्म का हो, सारे 9 महीने में पैदा होते हैं। जो पैदा होता है वो सारे लोग मरते हैं, सारे लोग दूध पीते हैं, सारे लोग माँ का स्तनपान करते हैं, सारे लोग दाल भात रोटी तरकारी सब्जी खाते हैं। लेकिन धर्म का एक ऐसा जहर है कि जहर ही मानव से मानव को भारत में एक होने नहीं दिया। यही कारण है कि भारत आज दुनिया में सबसे पीछे देश है। भारत की थोड़ी सी तहजीब अगर है, सम्मान है, तो केवल बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। जी, ये तो सवाल सबसे बड़ा सुरक्षा व्यवस्था पर उठना चाहिए। यहाँ सुरक्षा एजेंसी भी तबाह है, ये भी परेशान है। अब ऊपर भैया हम देखा बहुत ज्यादा बहस करब ना जी, ये बदे की जो काम चलत हो जी, हम एक काम के बारे में पूरा जानत है कि काहे करावल। जब कोई भी चुनाव नजदीक आता है, आई देखा ना कि वोट % हमार कम होता हो, तो ये सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम का एक लंबा टारगेट खड़ा करते, क्योंकि इस देश में 85 मूल निवासियों को ये फर्जी हिंदू बनाए हैं 2025 में। और उनमें 4-5% अपने हल के हिंदू बहुसंख्यक कहते हैं। तो हिंदू बहुसंख्यक को गोलियाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक केवल र्यूमर खड़ा करते हैं।
और पाकिस्तान नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एकदम समाप्त कर दीजिए जी माननीय मोदी जी, जी एकदम खत्म कर दीजिए ताकि बीमारियां दूर हो जाए। जी पावर अगर आपके अंदर है तो खत्म करिए। जी आपके गृह मंत्री पर सबसे बड़ा सवाल जाता है कि बार बार आतंकी भारत में घुस करके हमला करते हैं, फिर आपकी व्यवस्था कहाँ, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ रहती? इस चीज को आप बताइए। दूसरी तो आप हुए, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस घटने की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी कुर्सी पर बने हुए हैं। जी सर, मैं सीमा कौशल जी से जानना चाहूँगा कि राजकुमार सर जो बातें बताए हैं, आप कितने परसेंटेज इनकी बातों से आप सहमत हैं? सबसे पहले तो सहमति की बात आपने किया, जी तो जितनी भी बात अध्यक्ष जी अभी बताए हैं आपके जी। चैनल के माध्यम से, जितनी भी बातें कहें उनके बातों से मैं 1000% सहमत हूँ। जी समझ में आई बात? जी। और इस देश के हर नागरिक का ये बनता है फर्ज, ये अधिकार है उनका जी कि इस सरकार के नाकामी पर हर आदमी सवाल कर सकता है। कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधु।